नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रतिभा बल्दवा, डायरेक्टर बल्दवास फर्टिलिटी पॉइंट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सोलापुर। आज हम डिस्कस करेंगे आईयूआई के बारे में। लेकिन आईयूआई के बारे में जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि नैसर्गिक प्रेगनेंसी किस तरह से रहती है। हर एक स्त्री में एक गर्भाशय की थैली, 2 नली, 2 अंडाशय और एक गर्भाशय का मुख यानी सर्विक्स होता है। जब नैसर्गिक संबंध रखते हैं तो योनि मार्ग में धातु जमा होता है। उस धातु में पुरुष बीज रहते हैं जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं। यह स्पर्म्स को उनकी खुद की हलचल यानी मोटिलिटी होती है, जिसके कारण वो सर्विक्स के थ्रू यानी थैली के मुंह के थ्रू थैली के अंदर तक पहुंच जाते हैं। थैली के अंदर तक जाने के बाद स्त्री के जब बीज अंडाशय में जब स्त्री बीज अराउंड 18 से 20 मिलीमीटर का तैयार होता है तो वो अंडकोश वाला जो ओवा रहता है वो बीज फूटता है और उसमें से स्त्री बीज बाहर निकलता है। यह स्त्री बीज नली के द्वारा, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, उस फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा अंदर पहुंचता है और वहां पे अगर नली में स्पर्म और ओवा यानी स्त्री बीज और पुरुष बीज का अगर मिलन ठीक से हो गया तो प्रेगनेंसी तैयार होती है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। वो एम्ब्रियो फिर धीरे धीरे अंदर सरक के गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग अगर 8 से 10 मिलीमीटर की है तो वहां पे इम्प्लांट हो जाता है। तो तब धीरे धीरे फिर बाद में गर्भाशय बढ़ना शुरू होता है और फिर बाद में पेट दिखता है और फिर बाद में प्रेगनेंसी रह गई, ऐसा ध्यान में आता है। तो ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। पर अगर कोई दाम्पत्य 1 साल तक कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं विदाउट प्रोटेक्शन कि प्रेगनेंसी रह जाए और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हम उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। पर अगर लेडी की एज 35 साल से ज्यादा है तो उस दाम्पत्य को सिर्फ 6 महीने तक ही इंतजार करना चाहिए और अगर 6 महीने में प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो अपनी डॉक्टर की सलाह लें और ये एडवांस ट्रीटमेंट यानी कि आईयूआई या फिर आईवीएफ की तरफ जाना पड़ सकता है। तो आईयूआई क्या है? आईयूआई का मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आईयूआई में करते क्या है और क्यों किया जाता है? आईयूआई तब करते हैं जब सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी है यानी सर्विक्स स्टीनोज्ड है, यानी कि गर्भाशय का मुख या तो टाइटली बंद है या सर्वाइकल म्यूकस इतना थिक है कि स्पर्म्स उसको पेनिट्रेट करके अंदर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर अक्यूटली रिट्रोवर्टेड, अक्यूटली एंटीवर्टेड, या फिर सर्विक्स की पहले कोई सर्जरी हो चुकी है जिसके कारण वो पुरुष बीज थैली के मुंह के अंदर से नहीं क्रॉस कर पा रहे। दूसरा रीजन, जब हम दोनों मेल और फीमेल को पूरी तरह से जांच चुके हैं और हमें कोई इनफर्टिलिटी का कारण नहीं मिल रहा है, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, तब भी हम आईयूआई कर सकते हैं। तीसरा कारण, जब हमें ऐसा लगता है कि देयर इज माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी पुरुष में जो स्पर्म का काउंट है वो अराउंड 10 से 12 मिलियन तक है, जो उसकी पुरुष बीज की हलचल है वो अराउंड 40% तक है और बाकी के माइल्ड फैक्टर्स हैं, तो हम आईयूआई की प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। तो आईयूआई करते कैसे हैं? आईयूआई में लेडी को हम पहले स्त्री बीज बढ़ने के लिए पीरियड के 2nd डे से गोलियां या इंजेक्शन शुरू करते हैं, ताकि पीरियड के 10वें से 12वें दिन तक हमें एक से 2 अच्छे बीज 18 से 20 मिलीमीटर तक बढ़ जाए। सोनोग्राफी करके उसकी जांच की जाती है और फिर वो बीज फूटने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो इंजेक्शन देने के बाद 36 से 40 घंटे में यानी 36 to 40 आवर्स में हमको कॉन्सेंट्रेटेड वॉश गुड सीमेन सैंपल गर्भाशय के अंदर डालना होता है। इसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, मतलब गर्भाशय के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सीमेन सैंपल डालना। तो इसके लिए क्या तैयारी लगती है? हम लेडी को 12वें दिन बुलाएंगे, उसका ट्रिगर का यानी रप्चर का इंजेक्शन देंगे और 36 से 40 घंटे बाद हस्बैंड को बुलाएंगे। हस्बैंड सीमेन सैंपल देता है और उसको हम, अगर काउंट बहुत ही कम है तो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से वॉश किया जाता है, अगर काउंट अच्छा है तो सिंपल सीमेन वॉशिंग की जाती है, ताकि डेड सेल्स, डेब्रिस और जो भी न चाहने वाले सेल्स है वो हम निकाल देते हैं और सिर्फ अच्छी हलचल वाले गुड क्वालिटी स्पर्म्स हम कॉन्सेंट्रेट करके 0.5 to 1 ml का सैंपल हम तैयार करते हैं और फिर वो एक बहुत ही छोटे से कैथेटर में, जिसे हम आईयूआई कैथेटर कहते हैं, एक छोटी सी नली होती है जो गर्भाशय के मुख के अंदर जाती है और वहां पे जाकर हम वो कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल धीरे से छोड़ देते हैं ताकि वो कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म्स गर्भाशय की थैली के अंदर पहुंच सके।
तो बाद में की प्रोसीजर पूरी नैसर्गिक है और वो शरीर के अंदर ही होती है और गर्भ भी अंदर ही बनता है और अंदर ही इम्प्लांट होता है। तो इट इज जस्ट दैट वी आर वॉशिंग द स्पर्म सैंपल आउटसाइड एंड गिविंग कॉन्सेंट्रेटेड गुड क्वालिटी स्पर्म्स इनटू द यूट्रस। इससे कभी कभी पेशेंट्स को थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, थोड़ा पेन हो सकता है, कभी कभी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, पर 99% ऐसी कोई तकलीफ यूजुअली नहीं होती। इसके बाद पेशेंट को यूजुअली 20 से 30 मिनट तक सुला के रखते हैं और फिर उनको घर भेज दिया जाता है। रूटीन प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट दिया जाता है आईवीएफ के बाद और फिर 14 से 15 दिन के बाद बुला के प्रेगनेंसी रही या नहीं रही ये हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से चेक कर सकते हैं। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हो या और कोई अगर दिक्कतें हैं, सवालातें हैं मन में, तो आप श्योर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।